वेलकम बैक स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रेड अप योर ग्रेड में। तो हमने अपने पिछले लेक्चर तक कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 1.3, जिसके हमने अपने पिछले वीडियो में सारे प्रश्न को सॉल्व किया था। तो आइए आज हम अब एक नया टॉपिक पर विचार करते हैं, जिसका नाम है परमेय संख्याओं और उसके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो आइए हम अपने प्रश्नावली 1.4 के कुछ बेसिक जानकारियाँ लें, जिससे हमारा एक्सरसाइज 1.4 अच्छी तरह से सॉल्व हो जाए। तो आइए हम अपने इस टॉपिक में देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। टॉपिक हमारा परमेय संख्याओं के ही इर्द गिर्द रहेगा, जिसमें हमें परमेय संख्या के बारे में ही पढ़ना है, जिसके दशमलव प्रसार क्या होते हैं। तो परमेय संख्या के बारे में हम सब जानते हैं कि जो संख्या p व q के फॉर्म में हो और q 0 के बराबर न हो तथा जहाँ p तथा q सौभाज्य संख्या हो, वो परमेय संख्या होती है। तो इस टॉपिक में परमेय संख्या को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसका एक भाग हमारा शांत दशमलव प्रसार तथा एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। इस टॉपिक में हमें एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ना है। तो शांत दशमलव प्रसार की बात करें तो अगर कोई संख्या p व q के फॉर्म में हो और उसे अगर हम विभाजित करें तो हम लिख सकते हैं कि अगर कोई संख्या 17/4 जो कि p व q के फॉर्म में रहे, तो अगर हम इसे भाग दे तो लिखेंगे 4 चौका 16, रिमाइंडर 1.4 दूना 8, रिमाइंडर 2, 4 पंचे 20। तो हमें भागफल में 4.25 प्राप्त होता है, जो कि ये 4.25 एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टे में अगर हम पॉइंट को हटा दें तो 100 आएगा, और ये फॉर्म जो कि हमारा p व q के फॉर्म में हो गया, इसीलिए यह हमारा परमेय संख्या हो गया। तो अगर हम किसी परमेय संख्या जो p व q के फॉर्म में है, उसे हम किस विधि से जानेंगे कि यह हमारा शांत दशमलव प्रसार है कि हमारा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई संख्या p व q के फॉर्म में हो और वो संख्या 17/4 हो, तो हमें 4.25 प्राप्त होता है। अगर हमें 4.27 प्राप्त हो तो हम बोल सकते हैं कि
अगर हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते थे तो उसमें Q 0 के बराबर नहीं होता था और शांत दशमलव प्रसार में ये Q का मान अभाज्य गुणनखंड करने पर ये Q का मान अभाज्य गुणनखंड करने पर 10 के घात के रूप में आनी चाहिए, या कहे तो 2n इंटू 5m के रूप में होनी चाहिए। वही हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर Q का अभाज्य गुणनखंड करें तो हमें 2 के पावर n गुना 5 के पावर m प्राप्त हो, जहां m एवं n पूर्ण संख्याएं हो। तो हम लिख सकते हैं कि शांत दशमलव प्रसार वही हो सकता है जिसमें Q के गुणनखंड करने पर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m हो, तथा जहां m एवं n पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या हो तो हम तो जानते हैं कि पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी हमारे पूर्ण संख्या है। तो हम देखते हैं कि शांत दशमलव प्रसार आने के नियम क्या होते हैं या रूल क्या होते हैं। तो जहां P और Q सहअभाज्य है तथा हर अर्थात Q में केवल 2 की घाते या 5 की घाते या दोनों की घाते हो। अगर हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करें तो वह गुणनखंड के रूप में 2 के पावर n या 5 के पावर n दोनों हो, या इनमें से कोई एक आए तो वह शांत दशमलव प्रसार होगी। और अशांत आवर्ती प्रसार में अगर कोई p/q के फॉर्म में हो और Q का अभाज्य गुणनखंड करे तो 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के अलावा कुछ और आए तो वह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो अशांत दशमलव आवर्ती प्रसार में हम कह सकते हैं जहां P और Q सहअभाज्य है तथा हर अर्थात Q में 2 की घाते या 5 की घाते के अलावा कोई और अभाज्य संख्या भी आए तो वह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो आइए हम एक शांत दशमलव प्रसार के एक उदाहरण देख लेते हैं। अगर हम शांत दशमलव प्रसार की बात करें तो इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम 7/8 को चेक करें कि यह शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है
तो हम जानते हैं कि अगर कोई पी वाई क्यू के फॉर्म में हो तो क्यू का अब अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगर हम क्यू का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2 लिख सकते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें पता चलेगा कि अगर Q का अभाज्य गुणनखंड करें तो शांत दशमलव प्रसार के आने के नियम के अनुसार Q बराबर 2n × 5 के पावर m होता है। और इस Q मतलब 8 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो हमें 2 के पावर 3 प्राप्त होता है। तो शांत दशमलव प्रसार आने के अगर नियम को देखें तो दिया गया था कि P और Q सह अभाज्य है तथा हर अर्थात Q में केवल 2 की घाते या 5 की घाते या दोनों की घाते हो। तो हमें यहाँ अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 की घात प्राप्त हो गई। तो हम यह कह सकते हैं कि 7/8 शांत दशमलव प्रसार हैं। अगर हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का एक एग्जाम्पल ले तो हम अगर 10/3 को विभाज्य करें तो हमें अगर इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे और क्यू का अभाज्य गुणनखंड करें तो हमें 3 एकम 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ क्यू बराबर 2 के पावर n गुने 5 के पावर n में देखें तो यहाँ गुणनखंड हमें 3 बराबर 3 गुना 1 प्राप्त होता है, जो कि न तो 2 के पावर n आया और न ही n 5 के पावर n के रूप में आया। तो इसके Q के गुणनखंड 3 गुना 1 आने पर इसके रूल के बारे में देखें तो दिया गया था कि 2 की घाते या 5 की घाते के अलावा कोई और अभाज्य संख्या भी आए तो वह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार आने के नियम होते हैं। तो हमने देखा कि 2 के पावर n तथा 5 के पावर n के अलावा हमें 3 के पावर 1 भी प्राप्त हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि यह हमारा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो हमने देखा कि शांत दशमलव प्रसार तथा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होते हैं। तो हम एक नॉर्मल वे में बोल सकते हैं कि शांत दशमलव प्रसार में Q का मान 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के फॉर्म में होता है तथा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में Q 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के अलावा किसी और गुणनखंड के रूप में आए तो वह अशांत आवर्ती प्रसार होता है। शांत दशमलव प्रसार की बात करें तो हमें Q का मान 10 के घात के रूप में प्राप्त होनी चाहिए। वही 10 2 गुना 5 के रूप में टूट के
बना है। तो आइए हम इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक लंबी विभाजन प्रक्रिया के बारे में भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि लंबी विभाजन प्रक्रिया होती क्या है। अगर हम एक एग्जाम्पल ले कि 17/8 को दर्शाइए कि शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, तो हम नॉर्मली 8 का भागा देंगे। तो लिखेंगे 8 दूना 16, रिमाइंडर 1 पॉइंट, 8 एकम 8, रिमाइंडर 2, 8 दूना 16, 4.8 पंचे 40। तो हमने देखा कि 7/8 को अगर हम विभाजित करें तो हमें 2.125 प्राप्त होता है। अगर इसको बट्टे के रूप में लिखे तो पॉइंट हटाने पर हमें बट्टे में 1000 लिख सकते हैं, जो कि 10 के पावर 3 या कहे तो 10 के घात 3 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि यह एक शांत दशमलव प्रसार है, जो कि लंबी विभाजन प्रक्रिया से हमने जाना। और Q बराबर 2n गुना 5 के पावर m के रूप में देखें तो हमें Q बराबर 8, क्योंकि 17/8 में अगर P/Q के फॉर्म में लिखे तो Q बराबर 8। अगर 8 का हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 4, 2, 1, 2 दूना 4, 2 एकम 2, मतलब 2 के पावर 3, या यहाँ पर 5 के पावर 0 करें तो इसका मान 1 होता है। तो यहाँ हमें 2 के पावर 3 प्राप्त हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि यह 17/8 एक शांत दशमलव प्रसार है। और अगर अशांत दशमलव प्रसार का एक एग्जाम्पल ले तो अगर हम 4/3 को भाग दे, जो कि ये P/Q के फॉर्म में है, तो अगर Q का अभाज्य गुणनखंड करें तो हमें 3 गुना 1 प्राप्त होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यह 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के अलावा कोई और गुणनखंड प्राप्त हुआ है। तो यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो हमने इस वीडियो में ये जाना कि किस तरह से हम शांत दशमलव प्रसार तथा अशांत दशमलव प्रसार को पहचान सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम अपने प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।